हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस को देख रहे थे, जिसमें हमने पेंटोस शर्करा को डिटेल में पढ़ लिया था। नाइट्रोजनी क्षार जो थे हमने दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स के आधार पर बांटे थे। एक प्यूरिन स्ट्रक्चर जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं आपके, और पायरिमिडीन स्ट्रक्चर जिसमें आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आ जाते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से थे? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये कॉमन वाले, और इसके अलावा डीएनए में आ जाता है आपका थाइमिन। और आरएनए में यूआरएनए बोला था मैंने आपको, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो कंप्लीट था, इसके अलावा उसमें थाइमिन और आ जाता है। ठीक है, फिर फास्फोरिक एसिड था। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक एसिड को कंप्लीट देख लिया था। आज की क्लास में हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं कि मैं पेंटोस शर्करा को अटैच करता हूं किसके साथ? कार्बनिक क्षार के साथ। इससे पहले आपने देखा पेंटोस शर्करा भी दो प्रकार की थी, बीटा डी राइबोस जो कि आरएनए में पाई जाती है, और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस जो कि डीएनए में पाई जाती है। तो देखो, आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब एक्चुअली ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ये होता क्या है? जब हम, ध्यान देना, जब हम पेंटोस शर्करा में कार्बनिक क्षार को जोड़ देते हैं, पेंटोस शर्करा में कार्बनिक क्षार को जोड़ दिया जाता है, तो बनने वाली यूनिट को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। पेंटोस शर्करा में कार्बनिक क्षार कहां पर जुड़ता है? तो देखोगे, पेंटोस शर्करा मैंने आपको बता दी थी, मैं एक बार और बता देता हूं, देखना ध्यान से। ये मेरे पास OH बीटा वाली ही ली जाती है हमेशा। जल्दी बताओ, ये मैंने आरएनए वाली शर्करा ली है या डीएनए वाली ली है? OH को देखकर आप तुरंत कहोगे आरएनए वाली, और H होता तो कह देते डीएनए वाली। और कोई भी नाइट्रोजनी क्षार ले लेता हूं, जैसे एडेनिन बहुत काम आएगा हमारे, तो मैं एडेनिन को एक बार और बना रहा हूं आपके आगे। देखोगे, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड बल है, और ये आपकी 5 मेंबर्ड बल है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर NH2 और ये H, ये आपका एडेनिन है। काउंटिंग मैं आपको बता ही चुका था, इसकी काउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये मेरे पास क्या था? 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दी जाती है। तो इसकी जब काउंटिंग करते हैं, तो इसकी काउंटिंग में ऐसे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश, इस तरह से इसकी काउंटिंग की जाती है। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश। तो शुगर की काउंटिंग में डैश लगाकर करेंगे, और जो नाइट्रोजनी क्षार है हमारे पास, कार्बनिक क्षार कह लो या फिर इसे हम नाइट्रोजनी क्षार कहें तो और भी ज्यादा बेटर वर्ड होगा, नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजनी क्षार की डायरेक्ट काउंटिंग और इसकी डैश लगाकर। अब देखो, नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के थे, कौन कौन से? एक तो एडेनिन और ग्वानिन, और दूसरे थे मेरे पास साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, और शुगर तो बस ऑक्सीजन का डिफरेंस है, बाकी बीटा डी राइबोस और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो हमेशा जब नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा, तो नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन और ग्वानिन में शर्करा जो है मेरे पास, शर्करा का कार्बन नंबर 1 होगा हमेशा। शर्करा का कौन होगा? कार्बन नंबर 1, और क्षार का हमेशा नाइट्रोजन नंबर 9 या फिर 9वां नंबर का कार्बन, 9वां नंबर का सदस्य। ठीक है, जो 9वें नंबर पर उपस्थित नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बनेगा। क्लियर? लेकिन जब कट यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन है, यदि इनके साथ जुड़ेंगे तो शर्करा का तो कार्बन संख्या 1 ही जुड़ेगा, लेकिन क्षार जो है उसका नाइट्रोजन नंबर 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और यहां से जब ये बॉन्ड बनेंगे, तो यहां से भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको इनको कनेक्ट करके बता रहा हूं कि किस तरह से इनको अटैच किया जाता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर उतारो। चलो, तो मैं दोनों को कनेक्ट करके बता रहा हूं।
देखना, सबसे पहले मैं यहां पर ले लेता हूं एक पेंटोस शर्करा, डीएनए वाली लूं या आरएनए वाली, चलो दोनों को ही ले लेंगे एक एक बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और दोनों को लेंगे तो मैं फिर अलग अलग बताता हूं। देखो यहां से चालू करें, ये मेरे पास क्या हो चुका है, एक पेंटोस शुगर, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अभी मैं आरएनए वाली न्यूक्लियोसाइड बना रहा हूं, फिर मैं डीएनए वाला बनाऊंगा एक, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मेरे पास कौन है, OH, नीचे दोनों में OH OH, और यहां पर कौन आ जाएगा, CH2OH, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां से। अब मेरे पास ये बैलेंसी कंप्लीट मैं यहां पर कर लेता हूं। ये मेरे पास एक पेंटोस शुगर बन चुकी है और इसका नाम क्या है, बीटा डी राइबोस, ठीक, यहां तक। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस पर कार्बन नंबर 1 कौन सा है, इसका कार्बन नंबर 1 ये है, तो इसके सीध में उसका 9वां नंबर का कार्बन आना चाहिए, या 9वां नंबर का सदस्य आना चाहिए, किसका, एडेनिन का। तो मैं क्यों ना उसको उल्टा बना दूं, उल्टा कैसे बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एडेनिन हमारा किस तरह से था, अब इसमें क्या 3D नहीं लगाना है हमको। आपको प्रॉब्लम 3D में आता है कि मैंने यूं पलटा तो अंदर वाले बाहर आ जाएंगे, बाहर वाले अंदर, हम डायरेक्ट बनाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये यूं पलट देना है हमको, तो यूं पलट देंगे हम। तो जैसे ही इसको यूं पलटोगे तो जो ये नाइट्रोजन है, या फिर यूं पलटोगे तो ये वाले किधर चले जाएंगे, उधर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। और जैसे ही यूं पलट रहे हो तो ये वाले दोनों किधर आ जाएंगे, इस साइड में, तो ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर NH2 था, और ये आपके डबल बॉन्ड एज इट इज। तो ये मैंने जस्ट यूं पलट दिया है, क्लियर। तो पलटने पर मेरे को ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसके सीध में 1 नंबर के सीध में ये वाला नाइट्रोजन आना चाहिए, 9वां नंबर का नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, ये वाला नाइट्रोजन आना चाहिए 9 नंबर वाला नाइट्रोजन। यदि यही आता तो पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को, ठीक। इसकी वैलेंसी तो 3 है ऑलरेडी। तो मैं पलटी हुई स्ट्रक्चर में ये वाला नाइट्रोजन इसके सीध में लूंगा यहां पर। तो देखना ध्यान से, ये नाइट्रोजन और इस पर ये हाइड्रोजन, कौन सा, ये वाला लिया है, ध्यान से देखना। और इसको मैं यहां से ये बना देता हूं, देखो 5 मेंबर्ड रिंग बना चुका हूं, ये वाली 6 मेंबर्ड और बनानी है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। अब आप कहोगे कि सर पे तो आता है, लगातार लग रहे हैं बनाने के लिए, तो भाई प्रैक्टिस से आता है, मैंने भी प्रैक्टिस की है तभी आया है, तुम भी प्रैक्टिस करोगे तुम पर भी आएगा, ठीक है। चलो कंप्लीट करें, यहां से क्या आ जाएगा, NH2, ये डबल बॉन्ड थे आपके। अब देखोगे ध्यान से, अभी तक दोनों बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हैं, यहां पर पेंटोस शुगर अलग है और ये अलग है। अब मैं यहां से क्या करता हूं कि यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता हूं, क्लियर, ध्यान देना। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा हूं। जब यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा, देखो ये ऑक्सीजन, चलो यहां पर क्या लिखा हुआ है, CH2OH, कोई दिक्कत, एज इट इज आ चुका है। यहां पर आपका HOH, H, ये एज इट इज लिख दो, HOH, H को एज इट इज लिख दो। अब यहां पर OH को नहीं लिख सकते, H को नहीं लिख सकते, क्योंकि -H2O हो चुका है, H2O निकल चुका है। तो सीधा इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि इस कार्बन से सीधा नाइट्रोजन अटैच हो चुका है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सीधा नाइट्रोजन को अटैच कर देता हूं, ठीक। 5 मेंबर्ड रिंग बना लो, ये 1 2 3 4 5, और इधर से क्या बन जाएगी, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक। यहां पर ऊपर NH2 लगा दोगे, बैलेंसी कंप्लीट करोगे, और ये आपका क्या बन चुका है, एक न्यूक्लियोसाइड, क्या बन चुका है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एक बार और बता रहा हूं, ठीक है, मैं चाहूं तो मेरे पास सुपर पावर है, तुमको पता है कौन सी, ये लो, ये सुपर पावर का इस्तेमाल किया, DNA बन गया, ऑक्सीजन लगाते ही RNA बन गया, देखो कितनी ताकत है, ठीक। तुम में भी आ जाएगी बोर्ड पर आओगे जब,
चलो, तो यहां पर क्या करोगे, अब आप आरएनए वाली हो चुकी है, डीएनए वाली बनाएंगे। तो डीएनए वाली स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से मैं क्या करता हूं, एक पेंटोज शुगर ले लेता हूं। बस अब मेरे को ध्यान क्या रखना है कि यहां पर पहले ही H लिख दो भाई, जिससे प्रॉब्लम खत्म ही हो जाए। बाकी यहां पर तो OH आता ही आता है, बाकी सब में यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, CH2OH। क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखना, बैलेंस ही कंप्लीट कर दो, क्या लगाकर, हाइड्रोजन। अब मेरे पास एडेनिन ले लेता हूं मैं, ठीक। तो यहां पर मैं एडेनिन ले रहा हूं, वही मेरे पास ये नाइट्रोजन, ये H, 5 मेंबर्ड रिंग, यहां पर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, और यहां पर NH2 ग्रुप। बैलेंस ही कंप्लीट हो चुकी है। यहां से क्या बाहर निकाल दोगे आप, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, -H2O, ठीक है। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले शुगर को कंप्लीट करो, यहां से CH2OH, यहां से H, OH, H, यहां पर H है, इसका बात का ध्यान रखना, डीएनए वाली बना रहे हो, ऊपर भी H, यहां पर भी H, ठीक। अब ऊपर OH नहीं है, H नहीं है, सीधा कौन है, नाइट्रोजन। इससे 5 मेंबर्ड रिंग बना लोगे, 5 मेंबर्ड रिंग से एक 6 मेंबर्ड रिंग को अटैच करना है, और एक क्या लगा देना है ऊपर, NH2 ग्रुप, बाकी तो बॉन्ड बना दो। और ये आपका कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए वाला, ये न्यूक्लियोसाइड बना आरएनए वाला, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो आपको पता है, मैं तो अपनी सुपर पावर को इस्तेमाल करके यहाँ से ऑक्सीजन को हटा के डायरेक्ट भी काम चला सकता था, लेकिन आपका रिवाइज हो जाए इस वजह से मैंने ये बनाया है। तो अब आपके ये तो बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि जब कभी भी न्यूक्लियोसाइड बनाया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड में एक तो पेंटोस शर्करा होती है और एक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। अब नाइट्रोजनी क्षार मैंने यहां पर एडेनिन लिया है, ग्वानिन भी तो हो सकता था, साइटोसिन भी तो हो सकता था, ठीक है, यूरेसिल भी तो हो सकता था, थाइमिन भी तो हो सकता था। तो क्या होता है जब, सुनना ध्यान से, क्या होता है जब मैं पेंटोज शर्करा, सीधा ही लिख देता हूं, पेंटोज लिखने की जरूरत क्या है, समझदार तो तुम हो ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शर्करा, शर्करा में मैं सीधा क्या जोड़ूं, एडेनिन, क्या जोड़ देता हूं मैं, एडेनिन। तो शर्करा में एडेनिन जोड़ने पर मेरे पास जो प्राप्त होता है उसका नाम होता है, देखो ये राइबोस शर्करा थी, ये एडेनिन इसमें जुड़ चुका है, तो इसको हम एडिनोसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन, नाम क्या हो जाएगा इसका, एडिनोसिन, ठीक है। ध्यान देना, यदि मैं शर्करा में ग्वानिन जोड़ता, अब बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट, यदि मैं ग्वानिन जोड़ता तो नाम क्या हो जाता है इसका, ग्वानोसिन, नाम क्या हो जाएगा इसका, ग्वानोसिन। और यदि मैं पेंटोज शर्करा में जोड़ देता कौन, ये तो प्यूरिन क्षार हो गए, अब मैं प्रिमिडीन क्षार जोड़ता, प्रिमिडीन, तो उसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग, यदि मैं साइटोसिन जोड़ दूं, साइटोसिन, तो साइटोसिन जोड़ने पर क्या हो जाएगा, साइटिडीन, इसका नाम प्रिमिडीन है तो डीन लग जाएगा, तो साइटिडीन इसका नाम बन जाएगा। यदि मैं शर्करा में, ध्यान देना, यदि मैं शर्करा में यूरेसिल जोड़ देता हूं, कौन, यूरेसिल, तो यूरेसिल नाम जोड़ने पर यूरिडीन, यूरिडिन या यूरिडीन ही बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट मेरे पास शर्करा में यदि मैं थाइमिन जोड़ देता हूं तो अब इसको आप बताओगे क्या बनेगा, शर्करा में थाइमिन जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बनेगा, चलो, तो अब आप कहोगे थाइमिडीन बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, थाइमिन किस में पाया जाता है, ओनली डीएनए में, ओनली डीएनए में, ये आरएनए में भी पाया जाता है, डीएनए में भी, ये भी आरएनए डीएनए में, ये भी आरएनए डीएनए में, ये केवल और केवल आरएनए में, और आरएनए की शर्करा राइबोस शर्करा, बीटा डी राइबोस, जबकि थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और डीएनए की शर्करा का नाम है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, तो इसका नाम क्या बनेगा,
बनेगा तो वही जो आप सोच रहे हो, थाइमिडीन, लेकिन नाम से पहले एक शब्द लगाना पड़ेगा, डी ऑक्सी थाइमिडीन। डीऑक्सी थाइमिडीन याद रखना है, भूल मत जाना, डीऑक्सी। अच्छा तुम कहोगे औरों में क्यों नहीं लगाया? तो भाई और डीएनए वाले के साथ साथ आरएनए वाले भी तो थे, तो राइबोस से काम चल गया। अब ये तो पर्सनल ही एक में ही पाया जाता है और उस शर्करा का नाम डीऑक्सी है, तो डीऑक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, तो डीऑक्सी थाइमिडीन बोलोगे। क्लियर है यहां तक? न्यूक्लियोसाइड समझ में आया नहीं आया? आ गया, चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड देखना ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजनी क्षार जो मेरे पास है, उस नाइट्रोजनी क्षार में मेरे को एक चीज और जोड़नी है, कौन? फॉस्फोरिक एसिड। और जैसे ही मैं फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूंगा तो जो कंप्लीट इकाई मेरे पास बन के आएगी उसी का नाम क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। चलो, तो न्यूक्लियोटाइड के लिए पहले मैंने ये तो कंप्लीट पढ़ ही लिया था, जिसको मैंने नाम क्या बोला था? न्यूक्लियोसाइड। नाम क्या दे दिया था इसका? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड है ऑलरेडी मेरे पास, अब मेरे को पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड। तो क्यों ना मैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं। बात ये आती है फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा कहां पर? तो देखो फॉस्फोरिक एसिड कहां जुड़ेगा, ये बात देखना आप ध्यान से। तो पेंटोस शर्करा जो है मेरे पास, इस पेंटोस शर्करा का तो कार्बन नंबर एक इकाई का, यानी फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ता है तो पहले मैं केवल न्यूक्लियोसाइड बता रहा हूं, फिर बाद में न्यूक्लियोटाइड बता रहा हूं, फिर बाद में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे अपन। तो शर्करा का कार्बन संख्या 5 फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और दूसरी इकाई का जब मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगा, ये तो नॉर्मली किस में बात कर रही है? न्यूक्लियोटाइड में। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में समझ में तो जब स्ट्रक्चर बनेंगी उससे ही आएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 3 से अटैच होता है कौन? फॉस्फोरिक एसिड। कौन अटैच होता है? फॉस्फोरिक एसिड। चलो देखते हैं किस तरह से। H3PO4 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं न्यूक्लियोसाइड तो बना दूं, वो तो आप पे आता है अच्छी तरह से। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पेंटोस शुगर ले लेता हूं। पेंटोस शुगर, इससे यहां पर किसको अटैच कर दिया जाए? नाइट्रोजन को। यहां से एक नाइट्रोजन, ये मेरे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग, इससे एक 6 मेंबर्ड रिंग को अटैच कर दोगे और यहां पर क्या लगा दोगे? NH2। आपके लिए मैं सबसे सिंपल बेस ले रहा हूं, सबसे सिंपल है एडेनिन वाला, उसके बाद तो और ग्रुप आ जाते हैं उसमें। तो यहां से डबल बॉन्ड लगा दोगे। क्लियर है? ये आपका एडेनिन, और इसको भी कंप्लीट कर लो, ये आपका CH2OH। नेक्स्ट डीएनए वाली बनाए या आरएनए वाली, अब डबल डबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में डीएनए डिटेल में है, तो मैं डीएनए वाली ही बनाकर चलता हूं। ठीक है, तो यहां पर H पहले ही लगा दिया करो जिससे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। बाकी सभी में क्या? OH, तो इसमें तो आ चुका है, बैलेंस ही कंप्लीट कर लोगे आप। चलो ये मेरा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में मेरे को जोड़ना है कौन? फॉस्फोरिक एसिड। कौन जोड़ना है? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड जब मैं जोड़ूंगा तो पहले काउंटिंग करूंगा, ये मेरा 1 डैश, ये मेरा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और ये 5 डैश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 डैश, और यहां पर 5 डैश है ये, और ये 3 डैश। ठीक, अब 5 डैश कार्बन जो है, इस 5 डैश के साथ फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ना है। तो आप देखो, इसको मैं इस तरह से लिख लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम? OH को मैं यहां पर लगा दूं, भाई कार्बन CH2 के संग OH है तो CH2OH ऊपर लिख लिया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो निकलना ही निकलना है। अब फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देखो,
एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप और तीसरा OH ग्रुप। ये मैंने फॉस्फोरिक एसिड लिख लिया। अब इस फॉस्फोरिक एसिड में यहां से देखो OH और यहां से H, उल्टा भी कर सकते थे, यहां से OH और यहां से H, वाटर निकालना है कुल मिलाकर, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O, क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, चेक करें। देखो स्ट्रक्चर को मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा इधर तिरछा, ठीक। क्या स्ट्रक्चर बनती है, सबसे पहले मैं पेंटोज शुगर बना लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक। इधर का कंप्लीट करो पहले, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर नाइट्रोजन, इधर से नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ऊपर कौन, NH2। काफी बार बना दिया, इतने में तो रट जाता है, याद हो गया होगा आपको, ठीक। तो ये आपका एडेनिन, ये आपका क्या हो चुका है, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर में सबसे पहले ये काम किया करो, इस पर H लगा दो जिससे DNA RNA का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो यहां पर हाइड्रोजन लगा लिया बचे हुए में। अब यहां से देखो इसको लिंकेज और कर दो, CH2, और CH2 सीधा इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, किससे, इस ऑक्सीजन से। और ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, फास्फोरस से। देखो फास्फोरस, ऑक्सीजन और सीधा कार्बन, क्योंकि OH गया H गया, तो कार्बन सीधा फास्फोरस से। इधर डबल बॉन्ड था, इधर OH था, इधर भी OH था, क्लियर। इसको तो कंप्लीट करो, यहां पर क्या आ जाएगा, OH, बैलेंस ही कंप्लीट करते चलो, ठीक है। पूरा खेल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर यदि एक बार यहां पर अंदर चली गई तो फिर तो ड्रिल मशीन करके निकालोगे ना तो नहीं निकलेंगी, इसलिए इनको ध्यान से समझ लो बस। ये समझ में आई, परमानेंट याद, ठीक। चलो अब देखोगे आप, ये मेरा क्या बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। स्ट्रक्चरों को समझना है, बस ध्यान दो। तो ये मेरा न्यूक्लियोटाइड बना है। अब न्यूक्लियोटाइड में ये मेरा 9वां नंबर का नाइट्रोजन था, मतलब 9 नाइट्रोजन नहीं है, सदस्य में 9वां नंबर था इसका। ये मेरा 1 डैश, इधर से ये मेरा क्या हो चुका है, 5 डैश। ध्यान देना, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5 डैश, और इधर से ये 9वां नंबर का, ठीक। चलो तो एक इकाई के 5 डैश के साथ फास्फोरस जुड़ चुका है। अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, ये तो एडिनोसिन था, एक फॉस्फेट जुड़ चुका है। एडिनोसिन में कौन जुड़ चुका है, एक फॉस्फेट जुड़ चुका है, तो इसका नाम होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नाम शायद आपने कभी ना कभी तो सुना हो, नहीं सुना होगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नहीं सुना होगा, लेकिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जरूर आपने सुना होगा। ATP ऊर्जा की इकाई जो होती है, ऊर्जा मिलती है, तो उसी में जब 3 फॉस्फेट हो जाएंगे तो वो ATP हो जाएगा। यहां पर सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। तो इस तरह से मेरा क्या बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। तो अब आपने क्या सीखा, पेंटोज शुगर में केवल और केवल बेस को जोड़ोगे तो नाम बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में यदि फॉस्फोरिक एसिड को और कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। काफी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से आप समझोगे, स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो ये कोई टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। और बायोलॉजी वालों के लिए तो बना बनाया हलवा है, जैसे खाने की देर है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी वाले तो 11th क्लास में भी इसको बायो के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यहीं पर पढ़ रहे होंगे, वहां पर केवल इनका नाम वगैरह ही सीखे होंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर बनाता हूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो देखो मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि यदि आपको ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हो तो उससे भी अच्छी। क्यों, क्योंकि बार बार इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बड़े अच्छे अच्छे ढंग से इसे कलरफुल तरीके से बनाओगे कॉपी में। अब मैं इसकी शकल सूरत बिगाड़ रहा हूं थोड़ी सी। देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इसमें लिख सकता हूं सीधा क्षार, अब भी मेरा काम चल जाएगा। और यहां से भी मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा क्षार, तो मेरा काम यहां पर चल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही ही माना जाता है। ठीक, अब अपन बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड हो चुका है, न्यूक्लियोटाइड हो चुका है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर आते हैं। तो देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तरह से आपका बनता चला जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, अनेक न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में एक दूसरे से क्या होती जाएंगी, कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो मेरे को यहां पर न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में जोड़नी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं यहां पर एक क्या ले लेता हूं, पेंटोस शुगर। देखो ऊपर से ही बना रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि इकाइयां ज़्यादा हैं मेरे पास इस समय। अब आप मेरे को ये तो बताओ कि यहाँ पर छार लूँ या पूरा कंप्लीट बनाऊँ। ऐसा करते हैं, एक बार कंप्लीट बना लेते हैं, उसके बाद शकल सूरत बाद में बिगाड़ लेंगे इसकी। तो मैं यहाँ पर नाइट्रोजन, ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग और NH2 ग्रुप, और डबल बॉन्ड लगा दोगे, ये लो, बेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैं DNA वाला ही लूँगा, ठीक है, इसलिए मैं सेकंड पर H लगा देता हूँ पहले से ही। यहाँ पर आपका CH2 और ये ऑक्सीजन, ये किससे, फास्फोरस, डबल बॉन्ड, इधर OH, इधर आपका OH। ठीक है, बैलेंस ही कंप्लीट करोगे। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है, ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये मेरा 1 डैश कार्बन था, ये 2 डैश कार्बन, ये 3 डैश, ये 4 डैश, क्या लिख दिया, 4 डैश और ये 5 डैश। ठीक है, तो फॉस्फोरिक अम्ल है वो एक पेंटोस शर्करा के तो 5 डैश कार्बन से जुड़ रहा है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब आएगा इसके पास में, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फोरिक एसिड होगा वो 3 डैश कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि 5 डैश तो पहले से ही घिरा हुआ है भाई। तो इसके पास में दूसरा लेता हूं, तो मेरे को 3 डैश के सीध में ये लेना होगा। कैसे, देखो मैं स्टार्टिंग यहीं से करूं फिर बनाना। चलो, तो ऊपर से टीपते चलो, यही बनाना है आपको, कुछ नहीं बनाना। OH, OH से P से डबल बॉन्ड हो इधर, इधर OH, इधर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका CH2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। CH2 से इधर H है और बीचों बीच से इधर एक ऑक्सीजन ले लेना इधर। ठीक है, ये चिपका दिया मैंने इधर। चलो नेक्स्ट इसकी कंप्लीट करोगे बैलेंस ही, यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन, इधर से नाइट्रोजन, ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, इधर से नाइट्रोजन। एक बार देखना है, साथ के साथ नहीं बनाना। ठीक है, ये नाइट्रोजन बैलेंस ही कंप्लीट कर लोगे और यहाँ पर NH2 को चिपका दोगे। क्लियर, मैं यहाँ पर H पहले ही लगा दूंगा क्योंकि मेरे से DNA ही बने, इसलिए कहीं पता चले ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड तो RNA का, नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड DNA का, कुदरत को ही चेंज कर दो, RNA से DNA को चिपका दिया। ठीक है, चलो ठीक है, 2 क्या बन चुके हैं मेरे पास न्यूक्लियोटाइड, इनकी भी मैं काउंटिंग कर देता हूं। ये मेरे पास 1 डैश कार्बन है, ये मेरे पास 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5 डैश। अब मेरे को यहां पर 5 डैश वाला फास्फोरिक एसिड 3 डैश वाले OH से क्या करना है, कनेक्ट। तो आपको पता है क्या निकलेगा बाहर, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से सबसे पहले मैं वाटर मॉलिक्यूल को ही रिलीज करवा देता हूं। यहां से OH ले लेते हैं और यहां से हम H ले लेते हैं। उल्टा भी कर सकते हो, यहां से OH और यहां से H, कुल मिलाकर वाटर बाहर निकलना है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो बस इन दोनों को चिपका देना है। कैसे चिपकाओगे, सबसे पहले देखो यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आप यहां पर पेंटोस शुगर बना लोगे। पेंटोस शुगर से ऊपर आपका नाइट्रोजनी बेस बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक 6 मेंबर्ड रिंग ले लोगे आप। ठीक है, पूरा काम टीप के करना है क्योंकि बगल में लिखा हुआ है पूरा टीपने के लिए आपके पास, पर यह काम बुद्धि से ही करना है। चलो, तो यहां से ये मैंने कंप्लीट बेस बना लिया है। अब बेस के बाद जो ये पेंटोस शुगर है, इसमें सबसे पहले आप यहां से H लगा दोगे, जिससे DNA RNA का खेल खत्म। और इधर से ऊपर कौन है मेरे पास, इधर से हो जाएगा CH2। CH2 से ऊपर जाओगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फास्फोरस, डबल बॉन्ड, इधर OH है, इधर मेरे पास OH है।
क्लियर है यहां तक? ये मेरा कंप्लीट यहां पर हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर हाइड्रोजन है मेरे पास, अब यहां से OH जा चुका है, ध्यान देना, यहां से H जा चुका है, सीधा ऑक्सीजन है, तो यहां से मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बनाकर ऑक्सीजन लगा दूंगा। ऑक्सीजन के बाद अब यहां पर फास्फोरस है मेरे पास, फास्फोरस से इधर डबल बॉन्ड, इधर OH, और इससे सीधा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से फिर नीचे कौन है, CH2, CH2 से आगे इधर चला मैं H, और यहां से एक मेरे पेंटोस शुगर है, ठीक है, ये मेरे पास पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर को भी कंप्लीट वैलेंसी कर लोगे, यहां पर H सबसे पहले लगाया करो जिससे DNA बन जाए, RNA नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या करोगे, यहां से आप बेस को कंप्लीट करोगे, नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग बना लोगे, 5 मेंबर से 6 मेंबर्ड रिंग, और इसको भी आप डबल बॉन्ड लगाकर कंप्लीट करके एडेनिन बना लोगे, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड। अब आप देखोगे ये मेरा यहां पर OH H बैलेंसी कंप्लीट करके इसे पूरा करोगे, ऊपर भी रह रहा है, इसकी भी बैलेंसी आप कंप्लीट कर लोगे, तो ये मेरे पास एक बन चुका है डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो डाई न्यूक्लियोटाइड है इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब होता है क्या, अनेक इकाइयां, डाई का मतलब 2 इकाई, ट्राई का मतलब 3 इकाई, टेट्रा का मतलब 4, और पॉली का मतलब अनेक। तो अनेक तो मैं भाई बना नहीं सकता, ठीक है, ये आगे इधर भी बढ़ाना है मेरे को, और ये आगे इधर भी बढ़ाना है मेरे को, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जो ये OH है, अब आपको पता है जैसे ये 3' वाला OH था, ये OH यहां पर जा रहा है और सीधा ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, कनेक्ट, तो मैं इसको यहां से हटाकर क्या कर देता हूं आगे, कंटिन्यू, सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार ऊपर वाला जो OH है, जैसे इस वाली इकाई का ये OH जा रहा है यहां से, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू आगे बढ़ा दूंगा, और सो ऑन, लगातार ये चलता रहेगा। तो इस तरह से अब ये मेरा डाई न्यूक्लियोटाइड की जगह इसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आ चुकी है, और यही कंपाउंड मेरा क्या कहलाता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। इसी इकाई को मैं यहां पर क्या बोल दूंगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड नाम दे दूंगा, ठीक। तो ये मेरा हो चुका है पॉली न्यूक्लियोटाइड, और ये DNA वाली इकाई का है, RNA वाली इकाई का नहीं है, ठीक है। यहां पर OH OH कर दोगे तो ये RNA का हो जाएगा, और H रह जाएगा तो ये DNA का हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब एक बात ये बताओ, क्या हमें सिंपल एक चीज ये दिखाई दे रही है कि देखना ध्यान से थोड़ा सा, सबसे पहले मेरे पास क्या था, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। फॉस्फोरिक एसिड से डायरेक्ट कौन अटैच है, शुगर यानी कि शर्करा, शर्करा, शर्करा से कौन अटैच है, क्षार, क्षार से फिर कौन अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से फिर कौन अटैच है, शर्करा, शर्करा से इधर क्षार, इधर फिर फॉस्फोरिक एसिड, शर्करा, ठीक है, शर्करा से फिर बेस, तो ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता जाएगा, और इधर भी कंटिन्यू इस तरह से चलता चला जाएगा। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन यदि इसका किया जाए, तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसका यही होगा कि एक शुगर, दूसरी शुगर, दोनों शुगर एक बॉन्ड से अटैच हैं। देखो अब यहां तक आपने यदि अच्छी तरह समझ लिया हो, तो अब मैं इसकी शकल सूरत बिगाड़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसे उतार लो, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, क्लियर। चलो देखो, यहां पर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि आपको ये याद नहीं है तो आप इसे हटाकर इसकी जगह क्या लिख सकते थे, बेस यानी कि क्षार, काम आपका चल जाएगा, गलत नहीं होगा। यहां से भी इसे हटाकर आप क्या लिख सकते थे, क्षार, ठीक है, सिंपल हो गया आपके लिए, और आपको चाहिए भी यही। अब मेरे पास क्या है, एक बेस, एक शुगर है, शुगर से क्या अटैच है, बेस, और बेस एक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो देखना ध्यान से, ये मेरे पास क्या था, जब तक मैंने यहां से H2O नहीं निकाला, ये दोनों इकाई अलग अलग क्या बन गई, न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड इकाई, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड इकाई, दोनों न्यूक्लियोटाइड इकाइयों को मैंने जोड़ा, यहां से क्या बाहर निकालकर H2O। तो याद करो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पढ़ा था हमने, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के अणु को निकालने के पश्चात जुड़ती हैं, उसको ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। नंबर 2 पर हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, 2 अल्फा एमिनो एसिड वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहां पर इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में वाटर मॉलिक्यूल को निष्कासित करके आपस में अटैच हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तो उस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। इसको क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां
जल के अणु के निष्कासन के पश्चात जिस बंध के द्वारा आपस में जुड़ती हैं उस बंध को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या देख लिया आपने कि आपस में ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड इकाइयां कनेक्ट हो जाती हैं वाटर मॉलिक्यूल निकालकर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहां पर बन जाता है। इसका ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने अभी काफी डिटेल में न्यूक्लियोटाइड को और न्यूक्लियोसाइड को देख लिया है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाया जाता है ये भी हमने समझ लिया है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं इनको ही क्या बोला जाता है, आपका न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। और न्यूक्लिक एसिड आपके 2 टाइप के, एक तो डीएनए और एक आरएनए। यदि यहां पर एच लग रहा है तो डीएनए और OH है तो आरएनए। क्लियर है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आपके। चलो अब नेक्स्ट बात आती है कि इनका सिंपल हमने रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया। अब जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल बनाता है और डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड से। तो वो कैसे होता है, जो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, शर्करा। शर्करा से कौन जुड़ा हुआ है, क्षार। क्षार इधर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में ये आपका ऑक्सीजन एटम, इधर ऑक्सीजन इधर OH। फिर इस ऑक्सीजन से शर्करा अटैच होगी, शर्करा से फिर कौन अटैच रहेगा, क्षार। क्षार से फिर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इधर ऑक्सीजन इधर OH और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसी प्रकार इधर से भी ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कंटिन्यू चलेगा OH। और इस पर आप चाहो तो कंटिन्यू लगाना चाहो तो N मॉलिक्यूल लगा दो, क्योंकि पॉली का मतलब होता ही क्या है, अनेक। तो इस तरह से इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब ये मेरे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इसके नीचे मैं इसी प्रकार एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड लगा देता हूं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में क्षार और दूसरा क्षार, इसी प्रकार ये क्षार और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को काफ़ी डिटेल में देख लिया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।